दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको बता रही हूँ सत्य घटना पर आधारित है। यह राजस्थान के प्रसिद्ध वीर देशभक्त तथा भगवत भक्त श्री राम गोपाल सिंह जी की छोटी बहन खरवा जिला अजमेर से है और खंडेला जयपुर के राजा सज्जन सिंह की धर्मपत्नी की है। वह किधर गए यह शब्द डॉक्टर के द्वारा मरी हुई घोषित की गई मेरी माता ने चौका लगी हुई जमीन पर पड़े पड़े आंखें खोलकर दाहिने और बाहिने सिर घुमाकर देखते हुए कहा। मेरी दादी ने जो पास में बैठी रो रही थी प्रसन्न और विस्मित होकर पूछा, बीननी किसे पूछ रही हो, तबीयत कैसी है? माताजी ने कहा, श्री कृष्ण अर्जुन किधर गए? दादी जी ने कहा, श्री कृष्ण अर्जुन यहाँ कहाँ हैं? तबीयत ठीक है? बोलो मत, कमजोरी बढ़ेगी। उन्होंने समझा प्रलाप है। पुनर्जीवन की खुशी में दादी जी ने पुण्य संकल्प किया और मेरे पिताजी को मर्दाना में सूचना दी गई और धर्म देहिक और सब तैयारी बंद की गई और डॉक्टर तथा वैद्य ने जो बाहर मर्दाने में थे जनाने में जाकर बीमार माताजी को देखा तो हृदय की गति ठीक पाने तथा पुनर्जीवित होने पर आश्चर्य करने लगे। मैं और मेरे 2 भाई और एक बहन कमरे में पड़े रो रहे थे, सो हम भी खुशी से उछलने कूदने लगे। घंटे 2 घंटे सुस्ताने के बाद मेरी माताजी ने घर की सब नौकरानी के सामने मेरी दादी से कहना शुरू किया, भाभी साहब, मुझे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के साक्षात दर्शन हुए हैं। मैं सही कह रही हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि मैं यहाँ मर गई हूँ और वहाँ बादलों में चल रही हूँ। चारों ओर धुआंधार सा हो रहा है। थोड़ी देर में बादल फट गए हैं और मैं हरी हरी घास से ढकी जमीन पर चलने लगी। एक पगडंडी दिखाई दी और उस पर चलने लगी। कुछ दूर चलने पर एक शहर का परकोटा दिखाई दिया और यह पगडंडी उस परकोटा के दरवाजे की ओर जाते दिखाई दिया। बहुत भूख होने के कारण कुछ खाने के अभिप्राय से मैं आगे बढ़ी, पर साथ ही विचार किया कि पैसे तो पास में है नहीं, कोई कैसे देगा? क्या किसी से मांगकर थोड़ी खाऊंगी? परंतु बड़े घर की स्त्री होकर कैसे मांगूंगी? मांगा तो नहीं जाएगा। इस उधेड़ बुन में चली जा रही थी। अचानक रास्ते के बीच में 2 साधु एक सिंह को साथ लिए आकर खड़े हो गए। मैं सिंह को देखकर डर गई और ठिठक कर खड़ी रह गई। श्याम मूर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, डरे मत, यह सिंह हमारा पालतू है, खाएगा नहीं। तू कहाँ जा रही है? मैं प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, मैं 2 महीने से बीमार थी, मुझे डॉक्टर ने कुछ खाने को नहीं दिया, तो महाराज मैं बहुत भूखी हूँ, इस शहर में जाकर कुछ खाऊंगी। श्याम बने महात्मा ने कहा, ये तो धर्मराज की पूरी है, वो देख पूर्व द्वार पर बैठे वयोवृद्ध सफेद दाढ़ी वाले धर्मराज है, परंतु तुझे अभी वहां नहीं जाना है, तेरे बालक अभी छोटे हैं, जब तक वह बड़े नहीं हो जाए तुझे वापस जाना है। मैंने कहा, महाराज मैं तो 2 महीने से 100 दस्त रोज होने से बहुत दुखी हो गई हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी। श्याम वर्ण महात्मा ने फिर से कहा, तेरे बालक अभी छोटे छोटे हैं और तेरा समय भी अभी नहीं आया है, तू जा, तुझे भी दस्त की बीमारी नहीं होगी और समय पर तेरी सहज मृत्यु होगी। तू हट मत कर, तू जानती नहीं हम कौन हैं? मैंने कहा, महाराज मैं तो नहीं जानती। उस महात्मा ने कहा, ये तो श्री कृष्ण हैं और मैं अर्जुन हूँ। इतना कहता है कि वे दोनों आंखों से ओझल हो गए
और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं नीचे गिर रही हूँ। आंखें खुली तो आप सामने दिखाई दी। दर्शनों से वंचित होने के कारण मैंने पूछा था कि वह कहाँ गए। तब से उन्हें दस्तों का रोग आजीवन नहीं हुआ। इस घटना के समय मैं कोई 5 वर्ष का था, परंतु मेरी माता की मृत्यु होना तथा पुनर्जीवित होना साफ साफ याद है। ये घटना मेरी दादी भी हमें कथा के रूप में कहा करती थी और मेरी माताजी भी जब हम कौतूहल पूर्वक पूछते तो कहा करती थी। इस घटना के 30 वर्ष पीछे 2-3 दिन के हल्के बुखार होने पर बात करते करते माताजी की आंखें फिर गई और उनकी यह लीला समाप्त हुई। उनके पति पुत्र वधू पोते पोती पोते की बहू इत्यादि रो रहे थे। डॉक्टर कह रहे थे हार्ट फेल हो गया है, लेकिन भगवान अपना वरदान सफल करके मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बोलो राधा कृष्ण की जय। दोस्तों, प्राय लोग संशय किया करते हैं कि मरने के बाद कर्म अनुसार पार्षद धर्मराज के दूत या यमदूत प्राणों को लेने आते हैं या नहीं, और अजामिल की कथा को पौराणिक गल्प बता देते हैं। नीचे लिखे मेरे प्रत्यक्ष अनुभव से मुझे तो पूर्ण विश्वास हो गया कि अवश्य कर्म अनुसार दूत आते हैं। सन 2001 के मार्गशीर्ष से शुक्ल पंचमी की रात की घटना लिखता हूँ। महाराज बुद्ध सिंह जी बीमार थे। उन्हें यानी हृदय रोग से दमा और बुखार था। शुरू कार्तिक में बीमार हुए, लेकिन किशनगढ़ में डॉक्टर हकीमों के इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे समाचार मिलने पर मैं किशनगढ़ गया और उन्हें डॉक्टर हेली जर्मन हृदय विशेषज्ञ का इलाज कराने जयपुर ले आया। डॉक्टर ने देखकर कहा कि इनका इलाज आज से ही शुरू कर दो। 8 दिनों में काफी ठीक हो जाएंगी, लेकिन भावी प्रबल है। उनके घर वालों को ये जची कि वेद का ही इलाज कराया जाए। मैं भी सोचा कि होनी तो टलेगी नहीं, जिस समय जो होना है होगा ही, उसे 1 सेकंड भी कोई टाल नहीं सकता। जयपुर के प्रसिद्ध वेद का इलाज चला। बीमारी उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। 3 दिन बाद फिर डॉक्टर हेलिक को बुलाया तो उसने कह दिया कि अब इलाज हो सकता नहीं है। वेद जी की चिकित्सा चलती रही। मार्गशीर्ष से शुक्ल पंचमी को वेद जी ने जवाब दे दिया और डॉक्टर ने कहा कि आज की रात नहीं निकलेगी। रात होने पर उनके बड़े लड़के सरदार सिंह जी को, जो साथ में थे, मैंने सो जाने के लिए कह दिया और उनके पास बैठ गया। सांस की गति बहुत मंद हो गई और वह अचेत अवस्था की तरह सो रही थी। रात के 12 बजे करीब कुछ बचपन की यादें याद आने से तंद्रा में ही बचपन के साथी बालकों के नाम लेकर, जैसे बचपन में किया करते होंगे, खेल कूद की बातें करने लगे। मैंने यह समझकर कि उनके प्रयाण का समय आ रहा है और अंतमता सोमता उन्हें जगाया। चेतन अवस्था में आने पर मैंने उनसे कहा, महाराज, इस समय सब ध्यान हटाओ, श्रीनाथ जी कहो। उनके इष्ट देव या कुलदेव श्रीनाथ जी थे, जैसा कि किशनगढ़ राजघराने में है। उन्होंने आंखें खोलकर मुझे देखा और श्री जी 4-5 दफा बोलकर रह गए। मैं पलंग के पास बाईं ओर बैठकर देखता रहा। अंतिम सांस थी। किसी भी समय हिचकी आने या प्राण जाने के लक्षणों की संभावना देख रहा था। 4 बजे सुबह उन्होंने फिर से उनकी आंखें खुली और सिर घुमाया, बाईं और दाएं तरफ देखा और बोले, आप कौन हैं? पीतांबर पहने, तिलक लगाए, ब्राह्मण हो, मुझे लेने आए हो? ठीक है, चलता हूँ भाई, चलता हूँ।
कुण हो पीताम्बर पहरिया, तिलक लगाया, ब्राह्मण हो क्या, मने लेने आया हो, क्या चालू? हाँ चालू हूँ भाई। इतना कहकर हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। मुझसे उनका बड़ा प्रेम था, अतः उनकी मृत्यु से दुख भी हुआ, परंतु सद्गति देखकर चित्त को सांत्वना भी मिली। इस घटना से मुझे विश्वास हो गया कि अंत मता सो मता, और प्राण अंत के समय पार्षद धर्मराज के दूत यमदूत अपनी करनी के अनुसार अवश्य आते हैं। यह करनी एक दिन एक महीने नहीं, सारी आयु महाराज बुद्ध देव सिंह जी की तरह सरल चित्त होकर उनके होकर रहे तभी सिद्ध होती है। नहीं तो अंत समय में भगवान का नाम मुंह से निकलना कहाँ रखा है। जन्म जन्म मुनि जतन करही, अंत राम कहीं आवत नाही। उन्हें अंत समय में डर नहीं लगा। वे ना ही घबराए, ना चिल्लाए, ना चीखे, शांति से सोते रहे। जैसे गंगा की लहर शांति से आकर विलीन होती है, बिल्कुल वैसे ही उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। बोलो श्री राधा सर्वेश्वर की जय। मित्रों, महाराज बुद्ध देव सिंह ये शुरू से जानते थे कि मृत्यु निश्चित है, इसलिए उन्होंने प्रभु के नाम को अपने साथ सदैव जोड़ा रखा। मित्रों, ये बात हम भी जानते हैं कि हमें भी एक दिन मरना है, तो क्यों न इस मृत्यु को सुंदर बना दें। प्रभु का नाम सदैव अपने साथ संजो के रखें, कभी कीर्तन के माध्यम से तो कभी कहानियों के माध्यम से, कभी नाम जप के द्वारा तो कभी प्रभु सत्संग के द्वारा। क्या पता हमें भी ठाकुर किसी न किसी रूप में लेने आ जाए। जय श्री कृष्ण।